का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। बहुत बड़े आनंद के साथ मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं। आज प्रभु के सानिध्य में हमारे पापों को समर्पित करते हुए एक नया जीवन शुरू करने की कृपा हमें प्रभु ईश्वर प्रदान किया है। हम अपने हृदय को शुद्ध किए हैं, इसलिए आनंद का समय है। आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ इस मिस्सा बलिदान में अपने को समर्पित करें, प्रभु से आशीर्वाद मांगे। प्रभु इस मिस्सा बलिदान मेरे लिए और अनेक लोगों के लिए अनुग्रह का बलिदान बन जाने दें। विशेषकर इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं जितने लोग कई प्रकार का रोग बीमारी से पीड़ित हैं और ट्रीटमेंट में लगे रहते हैं, उन सबों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ कई परिवार है जहाँ पे अशांति है, एकता का कमी है, प्यार की कमी है, उन सभी परिवारों को भी इस वेदी पर इस समय याद करते हैं। उन सभी लोगों के लिए इस मिस्सा बलिदान में विशेष प्रार्थना करते हैं। और हम सभी लोगों के व्यक्तिगत मतलबों को भी इस वेदी पर हमें समय समर्पित करेंगे और प्रभु से आशीर्वाद, आशीष मांगते हुए मिस्सा बलिदान में हम प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम,
तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपके आत्मा के साथ भी। भाई बहनों, हम प्रभु के सानिध्य में आज पापों को स्वीकार किए हैं, फिर भी और एक बार हम अपने हृदय का जांच करें। हम मनुष्य हैं, कमजोर हैं, बार बार पाप में गिरते रहते हैं। प्रभु दया का सागर है। प्रभु हमको बताया है, जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा। और प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उनको नहीं ठुकराऊंगा, और जो अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं उनके लिए स्वर्ग राज्य में अधिक आनंद मनाया जाएगा, यीशु कहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे पापों पर हमें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाते हुए हमें नया बनाने के लिए प्रभु यीशु इंतजार करते हैं। इसलिए हम अपने पापों को ईश्वर के चरणों पर समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु हम आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध बार बार पाप कर डाले हैं। हम अपने सोच विचार के द्वारा पाप करते हैं। आपने कहा है, बाहर से जो अंदर जाते हैं वही नहीं, बल्कि अंदर से बाहर आते हैं वही मनुष्य को अशुद्ध कर देते हैं। हमारे हृदय के अंदर कई प्रकार का अशुद्धता के विचार, अपवित्रता का विचार और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, गुस्सा, घृणा, ये सारे बातें हमारे अंदर हैं। प्रभु हम इन समय उन सभी पापों को आपके सामने रखते हैं। किए हुए सभी अपराधों के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कौरी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, शरण तुम्हारे आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो। दया करो, दया करो, अब दया करो। हे कृष्ण हम पर दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। हे कृष्ण हम पर दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, शरण तुम्हारे आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो। दया करो, दया करो, अब दया करो। हम प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र चालीसे का अभ्यास हम तेरे विश्वासियों का हृदय तैयार करें। हमारी सुसज्जित आत्माएं पास का रहस्य का स्वागत करें और तेरी मुक्ति का संवाद घोषित करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर
तेरे दादा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 9 से 21 तक। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं प्यार कर सकता है। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। आज मानो उनकी संदेशा जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। चोट के बदले में तुम भी चोट ना देना। हर जख्मी दिलों में मरहम लगाते जना। किसी की चोट के बदले में तुम भी चोट न देना। हर जख्मी दिलों में मरहम लगाते जना। एक गाल पे मारे जो दूसरा गाल भी दे देना। बिछाए जो काटे राहों पर, तुम फूलों से भर देना। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज।
संसार में फैला दो यीशु की शुभ संदेशा। रहे ना कोई भी जुदा हो के उनके प्यार से सदा। सारे संसार में फैला दो यीशु की शुभ संदेशा। रहे ना कोई भी जुदा हो के उनके प्यार से सदा। ये जो प्यार के बंधन में उसने ही हमें बंधा है। इस प्यार की खुशबू से महकाएंगे धरती को। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मन गहरा। आजमा लो उनकी संदेशा, जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाई को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। आज के दिन प्रभु के सामने हम अपने पापों को समर्पित किए, पाप स्वीकार किए और प्रभु यीशु हमारे पापों को हमसे दूर किए। हम अपने जीवन पर बीते दिनों में कई प्रकार का बुराई किए, ईश्वर से दूर चले, पापमय जीवन बिताए। कभी एक दूसरे के लिए भी हम दुख का कारण बनकर रहे, हमारे कारण शायद अनेक लोग आंसू बहाए। हमारे पापों के कारण, हमारे बुराई के कारण अपने परिवार में दुख आए।
उन सभी कार्यों को हम आज प्रभु के सानिध्य में समर्पित किए और प्रभु मुफ्त में हमारे पापों को हमसे दूर किया। हमारे पापों को हमसे दूर करने के लिए और अपने ऊपर लेने के लिए प्रभु ईश्वर हमसे कुछ ज़्यादा मांगा नहीं है, क्योंकि वह हमें प्यार करता है। बाइबल हमें सिखाती है ईश्वर हमको इतना प्यार करता है, जब हम पापी ही थे ईश्वर हमको प्यार किया। बाइबल में लिखा हुआ है जब हम अच्छे थे, जब हम सही थे, ईश्वर के वचन के अनुसार पर चल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस समय हमको केवल प्यार किया ऐसा वचन में नहीं लिखा है, बल्कि जब हम पापी ही थे, जब हम बुरे थे, तब भी ईश्वर हमको प्यार किया। वही प्रभु ईश्वर का प्रेम और स्वभाव हम उनके बच्चों में भी प्रभु ईश्वर देखने के लिए चाहते हैं। और उस प्रेम का एक विशेषता आज प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। वो प्रेम है क्षमा देने वाला प्रेम, शत्रुओं को भी क्षमा देने वाले एक प्रेम। ये क्षमा देना उतना आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारे मन के अंदर जब किसी के प्रति शत्रुता आ जाते हैं, बायर आ जाते हैं, किसी भी हो प्रतिशोध लेने के एक विचार हमारे अंदर आ जाते हैं, और प्रतिशोध जब ले लेता है हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए मनुष्य ऐसा है, प्रतिशोध लेने का या शत्रुओं को खत्म करने का एक सोच विचार हमारे अंदर। दुनिया में भी हम यही देखते हैं, शत्रुओं को खत्म करने के एक तरीका। यदि प्रभु ईश्वर यही चाहता हो कि हमारे शत्रुओं को हम खत्म करें, तो शायद दुनिया का सिचुएशन आज के तरह नहीं होते, क्योंकि दुनिया में मनुष्य एक दूसरे को कभी बैर करते हैं, शत्रु के रूप में देखता है। शत्रुओं को खत्म करने का हो, यीशु को मालूम है दुनिया में कभी शांति नहीं होंगे, मनुष्यों के बीच में कभी शांति नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे से शत्रुता बढ़ते जाते हैं, या कभी एक दूसरे को शत्रु के रूप में देख सकता है, और देश में कभी शांति नहीं होंगे। इसलिए प्रभु यीशु हमें सिखाया हुआ तरीका प्रेम का तरीका है। इसलिए कलीसिया के बारे में, कैथोलिक या क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में कहते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन प्रेम का रिलीजन है, क्षमा का रिलीजन है। इसलिए यदि यीशु में विश्वास करते हो या पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हो, हमारे स्वभाव ईश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ईश्वर के कहने के अनुसार पर होना चाहिए। इसलिए ईश्वर हमें क्या सिखाता है, वो प्रेम के बारे में या क्षमा के बारे में यीशु क्या सिखाते हैं, बाइबल की ओर से हम देखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 से लेकर प्रभु यीशु कह रहा है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता ले जाने के लिए चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। इसी प्रकार यीशु बता रहे हैं, तुम लोगों ने पहले सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यहूदियों का पुराना एक शायद नियम इस प्रकार था, यदि कोई एक जन आपके आंख एक को फोड़ दिया हो, आपको भी ऐसा कर सकते थे, उनका एक आंख नष्ट कर सकते थे।
यदि कोई आपका एक दांत गिराया हो, आपको भी ऐसा कर सकते थे, उनका भी एक दांत गिरा सकते थे, इसलिए वहां शायद ठीक हो जाए। पहले ऐसा एक नियम था, शायद तुम लोगों ने सुना है। प्रभु यीशु कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहते हैं, दुष्ट का सामना नहीं करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, दुष्ट का सामना नहीं करो। फिर क्या करना है? यीशु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बाहर। आगे संख्या 43 में यीशु कह रहा है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बाहर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। हम तो अपने को कहते हैं हम ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। यदि हम सच में ईश्वर का संतान बन जाना हो, प्रभु ईश्वर दो बात यहां पे बता दे रहे हैं। एक है, वो कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। तो ईश्वर का संतान बनने का डिमांड प्रभु ईश्वर यहाँ पे रखा हुआ है। क्षमा के बारे में बोलते समय यीशु, यदि हमें ईश्वर का संतान बनना हो क्या करना है बताया है। पहले हैं क्या करना है, प्रभु कहते हैं शत्रुओं से प्रेम करो। उतना आसान बात तो नहीं है शत्रुओं को प्रेम करना। यदि कोई हमें आशीष देता है, हमारे साथ देता है, हमारा सहायता करते हैं, हमको प्यार करते हैं, उनको तो प्यार करने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। लेकिन शत्रु, कई प्रकार का शत्रु हमारे बन जाते हैं। शायद हमें मारा होगा, गाली दिया होगा, हमारे नाम को बदनाम किया होगा, हमारे भविष्य को नष्ट किया होगा किसी के कुछ तरीके के कारण, आचरण के कारण। उनको सब प्यार करना यीशु जो बोलता है मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वह फिर से कहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। वो तो कर सकता है, जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता है। हम शायद किए भी होंगे, लेकिन किस तरह प्रार्थना किया वो थोड़ा देखना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन कुछ सालों पहले अपने गवाही देते समय बता रही थी, उसकी सास बहुत झगड़ा करती थी, बहुत झगड़ा करती थी। उस समय इस बहन क्रिश्चियन नहीं बनी थी और यीशु के वचनों को सब नहीं जानती थी। वो बहन बताती है, मैं मंदिर मंदिर जाकर पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी, मंदिर मंदिर जाकर प्रार्थना करती थी। क्या प्रार्थना करती थी? मेरी सास ठीक हो जाए, मेरी सास मुझे प्यार करे, मेरी सास का स्वभाव बदल जाए। ऐसे बोल के नहीं, प्रभु जितना जल्दी हो सकता है मेरी सास को इस दुनिया से आप ले जाइए। ये था उसकी प्रार्थना, जितना जल्दी हो सकते वो मर जाए ताकि मुझे थोड़ा शांति मिल जाए। इसलिए हम भी प्रार्थना करते हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। प्रभु कितने बार बिजली इस धरती पर गिरकर बेकार में खत्म हो जाते चले जाते हैं, तो एक तो उसका सिर में गिरने दे, या उसको सांप काटने दे, उनका पैर टूटने दे। ये सब बोलकर हम भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा प्रार्थना करने के लिए नहीं हमें सिखाते हैं। यीशु प्रार्थना करने के लिए क्षमा देते हुए
उनके भलाई के लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना करना प्रभु यीशु हमें सिखा रहा है। क्योंकि ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर हो, हम ईश्वर के संतान बन जाएगा या ईश्वर का ये प्रेम का स्वभाव दिखाएगा। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 में हम पढ़ के सुना, वचन में कहते हैं ईश्वर प्रेम है। ईश्वर तो प्रेम है, यदि हम उस ईश्वर के संतान हो उस प्रेम हमें भी दिखाने का है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 का 7 से लेकर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करते हैं वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता क्योंकि ईश्वर प्रेम है। बाइबल हमें सिखाती है ईश्वर प्रेम है। जो प्यार नहीं करता है, जो लड़ाई झगड़ा में रहता है, जो गुस्सा में जीवन बिताते हैं और जो एक दूसरे से रिश्ता तोड़ के रखे हुए हैं, वो तो प्यार नहीं करते हैं। वो कभी नहीं बोल सकता है, उनको कभी बोलने नहीं सकेगा मैं ईश्वर का संतान हूँ। इसलिए क्योंकि ईश्वर प्रेम है, प्रिय भाइयों हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। हालेलुया। सच्चा प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। इसलिए ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का संतान एक व्यक्ति बन जाता है, फिर उनकी जिंदगी पर झगड़ा को जगह नहीं है। वो क्षमा करने वाला, प्यार करने वाला बन जाएगा। इसलिए हम आगे आज के पहले पाठ में पढ़ के देखा, हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसे कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता। मतलब हमारे साथ में रहने वाले एक मनुष्य को यदि हमें प्यार करने नहीं सकेगा, भाइयों बहनों, बाइबल हमें सिखाती है जिस ईश्वर को हम कभी अपनी आंखों के सामने देखा नहीं है उस ईश्वर को भी कभी प्यार करने नहीं सका। इसलिए हमारे साथ मनुष्य और मनुष्य के साथ रिश्ता जोड़ना। आज कभी हमारे इस देश में हम देखते हैं मनुष्य को ज्यादा प्यार करने की अपेक्षा हम कभी मंदिर को प्यार करते हैं, मस्जिद को प्यार करते हैं, या कोई गिरजाघर को प्यार करते हैं। ईंटा से बनाया हुआ किसी एक मस्जिद को, एक मंदिर को या किसी गिरजाघर को, प्रार्थना का किसी एक जगह को सुरक्षित रखने के लिए कितना तरीके से अत्याचार आज हमारे देश में चलते हैं। हमारे भाई बहन के रूप में हम शायद कुछ दिनों तक पहले देखे थे, एक साथ बैठकर खाना खाते थे, एक साथ बैठकर बातें करते थे, एक दूसरे के घर में आना जाना करते थे। लेकिन कभी किसी प्रकार का वाद विवाद होता है, मनुष्य फिर लड़ाई झगड़ा में निकलते हैं, मनुष्य को मार डालते हैं। इसलिए मनुष्यों से भी ज्यादा मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ छोटा छोटा निर्माण के ऊपर प्यार करने वाले बनकर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है, यदि कोई ये कहता है मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता तो वह झूठा है। यदि कोई कहता है मैं ईश्वर भक्त हूं, मैं ईश्वर को प्यार करने वाला हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं गिरजा जाने वाला हूं, मैं मंदिर जाने वाला हूं, मैं मस्जिद जाने वाला हूं, यदि कोई कहता हो, इसके बाद अपने साथ में रहने वाले भाई बहनों को प्यार नहीं करता है, ईश्वर का वचन हमें सिखाते वह झूठा है। उसका प्रार्थना झूठा प्रार्थना, क्योंकि ईश्वर प्यार है। वो ईश्वर का संतान को भी एक दूसरे को प्यार करना। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये प्रेम में थोड़ा सा अलग लेके आना पड़ता है।
ईश्वर का संतान यदि एक व्यक्ति को बनना है, उसको अपने स्वभाव को बदलना पड़ता है। प्रभु यीशु इस प्रकार आज हमें सिखा रहे हैं अपने वचन के द्वारा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, वहाँ हम आज पढ़ के सुन रहे थे। यीशु आगे कहते हैं संख्या 45 में, वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाई को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते हैं? मतलब सब मनुष्य ऐसा तो करते हैं। हमारा स्वभाव ये शायद ही हो सकता है, जो हमें सहायता देते हैं, जो हमको प्यार करता है, हमारे साथ देता है, हम भी उनको प्यार करता है, सहायता देता है। उसके लिए कुछ रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलने का भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता, मैं उनको प्यार करता हूँ, क्योंकि वो तो आपको प्यार कर रहा है। लेकिन आपको अपने बैरी को प्यार करना हो, आपके शत्रु को प्यार करना हो, उसको थोड़ा कष्ट है। उसमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसमें आपको विनम्र होना पड़ेगा, उसमें आपको ईश्वर का स्वभाव को अपनाना पड़ेगा। यही ईश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि भाइयों बहनों, क्षमा के बदले हमें ईश्वर का दर्शन करना मुश्किल है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 का संख्या 7 में यीशु जब वचन सुना रहा था, यीशु इस प्रकार सिखाया, धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। जो व्यक्ति दयालु है, दया प्रकट करने वाला, करुणा प्रकट करने वाला, उस व्यक्ति के ऊपर दया दिखाया जाएगा। ईश्वर का वचन है। मेरे पीछे बोलिए, धन्य है वे जो दयालु है, जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। दया की जाएगी। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, धन्य है वे जो दयालु है, जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। दया की जाएगी। दया जिस व्यक्ति दिखाता है, करुणा दिखाता है, क्षमा देता है, उनके ऊपर ईश्वर भी दया दिखाता है, करुणा दिखाता है। क्योंकि वो तो कहते हैं, दे दो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु दया दिखाने वाले, यीशु भी दया दिखाता है। प्रभु ईश्वर का वचन है, प्रवक्ता ग्रंथ 28:1 से लेकर 28:1 से लेकर वचन है, पुराना विधान में 1050 पेज नंबर। प्रभु ईश्वर का वचन है, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा की जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता, तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता, तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता, तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर न रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। देखो कितने अच्छा से यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रभु कहते, तुम तो निरे मनुष्य हैं, कल इस दुनिया छोड़ के जाने वाला है, इसलिए अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। यदि तुम अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं देते हो,
तो तुम्हारे अपराधों को कौन क्षमा करेगा, ईश्वर हमें सिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, ईश्वर हर समय हमें वो प्यार की ओर लेके जाते हैं, क्षमा देने वाले एक प्यार की ओर लेके जाते हैं, छोड़ देने वाले एक प्यार की ओर लेके जाते हैं। यदि हम छोड़ते नहीं है, हम किसी प्रकार का एक बंधन में रहता है, हम ईश्वर के साथ छोड़ता है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस दुनिया के अधिपतियों, अधिकारियों और अंधकार के शक्तियों के विरुद्ध है। मनुष्य को मनुष्य से लड़ाने वाले एक अंधकार की शक्ति है, एक दूसरे से प्रेम करने से रोकने वाले एक अंधकार की शक्ति है, क्षमा देने से रोकने वाले एक अंधकार की शक्ति, उनके विरुद्ध हमको लड़ना पड़ता है। क्योंकि हम यदि बैर बना के रखता है, वो धीरे धीरे हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर सब अधिकार ले सकते हैं। मुझे एक घटना को याद है, कुछ सालों पहले एक बेटी को प्रार्थना के लिए लेके आए। कुछ तकलीफें बेटी दिखा रही थी, इसलिए परिवार वाले परेशान होकर उसको लेके आए आश्रम में प्रार्थना के लिए। और जब उन परिवार के लोगों के बारे में बात किया, बाकी लोग बता रहे थे, फादर जी हमारा पापा है ना, ये पापा आजकल प्रार्थना में सब नहीं जाते हैं, गिरजा नहीं जाते हैं, क्योंकि पापा के अंदर और कुछ विचार है। क्या है, इनका बंटवारा हुआ था जब जमीन का, 2-3 भाई लोग भी और भी हैं। जब बंटवारा हुआ, ये भाई सोचता है मुझे अच्छा जगह नहीं मिला है, मुझे जो मिलने का है उस जगह नहीं मिला है, और जितना मुझे मिलना चाहिए था उतना भी नहीं दिया, मेरे भाई लोगों को ज़्यादा दिया है, मुझे धोखा दिया है। इसलिए क्या हो गया, इस भाई के हृदय के अंदर अपने ही भाइयों के प्रति प्यार नष्ट हो गए, और वो चाहता है कि मेरा भाई लोगों का विनाश हो जाए, कैसे भी हो मेरे भाइयों का विनाश हो जाए। इतना अधिक घृणा उनके अंदर आ गई, वो चाहते हैं मेरे भाई लोग खत्म होने दो, शायद मर भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब ये घृणा सब बढ़ते गए, उनको सीधे जाकर उनको मारना या खत्म करना सब नहीं सकता है, और भी 3-4 भाई लोग हैं। इसलिए भाई क्या करने के लिए शुरू किया, कहीं पर जाकर कुछ तंत्र मंत्र सब करके अपने घर में कुछ लेके आए, और एक अलमारा में वो तंत्र मंत्र करके जो दिया है वो सब रखे, प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे भाई लोग खत्म हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने ही भाई लोग खत्म होने के लिए घर का एक कमरा में प्रार्थना करने वाले एक दूसरा भाई। जब ये पापा इसी तरह घर में सब प्रार्थना करने के लिए शुरू की, धीरे धीरे उनके विश्वास नष्ट हो गए, उनका प्रार्थना का तरीका, गिरजा जाना, प्रार्थना करना, ये सब बंद हो गए, और उनके परिवार में अशांति शुरू किया। धीरे ये बेटी बीमार हो गई और पूरा परिवार टूट जाता है, पूरा परिवार में अशांति, पूरा परिवार सो नहीं सकता है, कई परेशानी। इसलिए जब मनुष्य क्षमा दे नहीं पाता है, उसके ऊपर, उसके द्वारा एक अंधकार की शक्ति हमारे ऊपर, हमारे शायद परिवार के ऊपर भी अधिकार ले लेता है, शांति को नष्ट कर देता है। उस व्यक्ति का जो हृदय पर बैर बनाए रखता है, वो खुद अशांति में रहता है, खुद उनके अंदर शांति नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन यीशु जो है वो क्षमा देने वाले एक यीशु है। क्षमा देने के लिए वो सिखाता है, वो जैसे सिखाया वैसे करने वाला भी था। क्योंकि यीशु का शिष्य लोग तो देखते हैं, यीशु का स्वभाव तो थोड़ा अलग है। इसलिए पेतरुस यीशु से एक बार पूछा, मत्ती का सुसमाचार 18:21 से लेकर
पेतरुस ईसा के पास आया और पूछा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। वो पूछता है, मेरा भाई यदि मेरे विरुद्ध अपराध कर डाला है, क्या मैं कितने बार क्षमा करूं? 7 बार करने से हो जाएगा? शायद यहूदियों का एक विचार था, 7 बार करो, इसके बाद चाहिए तो बाकी तुम करो। यीशु कहते हैं 7 बार तक नहीं, 70 गुना 7 बार, मतलब अनगिनत बार तुम क्षमा करते जाओ, क्षमा करते जाओ। इसके बाद प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाया। एक धनी व्यक्ति था, उनके कुछ कर्जदार थे। वो अपने कर्जदार लोगों को बुलाए और उनसे कहा, मेरा सब वापस दो। एक ने कहा, स्वामी जी मेरे पास अभी नहीं है, मैं थोड़ा समय के बाद दूंगा। लेकिन स्वामी कहा, तुम्हारा धन संपत्ति, तुम्हारा जमीन, तुम्हारी पत्नी, सबको बेचो और मुझे दो। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो गया और रोने के लिए शुरू की और कहा, स्वामी जी मुझे और थोड़ा समय दीजिए, मैं चुका दूंगा। उनके आंसू और उनके बोलने का तरीका सब देखते देखते उनको भी वो स्वामी का भी तरस हुआ आए और उसने कहा, तुम चले जाओ। उनको वहां से निकाल दिया या जाने दिया। जब वह बाहर निकला, उसने देखा अपने एक सहसेवक, वो सहसेवक इस भाई को 100 रुपया देने का था। उसने क्या किया है, उसका गला घोट लिया और बताया, तुम मेरा ये पैसा दो। वो भाई कहा, मैं कुछ दिन के अंदर दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन इस भाई क्षमा नहीं किया है, उसने उसको बंदी गृह में डाल दिया, उनके ऊपर अत्याचार किया। ये बातें उस स्वामी को मालूम हो गया, जिसको उसने क्षमा करके भेज दिया था। उसने अपने सहसेवक के ऊपर क्या किया है वो बात समझ में आ गया और उसने उनको बुलाया और इस प्रकार कहता है, पाठ संख्या 32 से लेकर, मत्ती का सुसमाचार 18:32 से लेकर, तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम्हें हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। देखो प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम भी क्षमा ना करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही करेगा। मेरे पीछे बोलिए, यीशु कहता है, यीशु कहता है, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी तरह क्षमा देते हुए सबको प्यार करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना भी ईश्वर के सामने पहुंचना हो, हमें क्षमा देते हुए प्रार्थना करने का जरूरत है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 में पाठ संख्या 25 में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो, जब तुम गिरजा आ जाते हो, प्रार्थना के लिए खड़े हो, अपने घर में हो, कहीं पर भी हो, जब तुम प्रार्थना के लिए आते हो, तुम्हें क्या करना है?
तुम्हें क्षमा देना है। किसी को तुमसे बैर हो या तुम्हारे अंदर किसी के प्रति बैर हो, तुम्हें क्या करना है? क्षमा कर दो। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। तुम्हारे अपराध क्षमा करने के लिए तुमको पहले क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु तो कहते हैं दे दो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु प्रार्थना करने के लिए सिखाया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। वहाँ पे हम देख रहे हैं यीशु जब प्रार्थना करने के लिए सिखाया, वहाँ में भी यीशु क्षमा के बारे में बता देता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद 12। यीशु की प्रार्थना इस प्रकार है, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। जिस तरह हम क्षमा किया है वैसे हमारे अपराध भी क्षमा कीजिए। एक बहन का गवाही मैं ऐसे यूट्यूब में सुन रहा था, और उस समय ये बहन बताती हैं, ये भी एक गैर मसीही बहन है, ये कहती है ये प्रार्थना हे हमारे पिता प्रार्थना यीशु जो सिखाया है, वो प्रार्थना कई बार से इस बहन को मिला और उसको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रार्थना है यीशु जो सिखाया है। ये बहन कहती है मैं तो उसको बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे ज़िंदगी पर ये तकलीफ होते थे। मैं सब कुछ पढ़ के आती थी या प्रार्थना करके आती थी, लेकिन इस जगह में आ जाते हैं मैं थोड़ा इस जगह छोड़ देती थी, क्योंकि यहाँ यीशु कहता है, क्या बताता है, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। यदि प्रभु मैं अपने अपराधियों का पाप क्षमा किया हो तब केवल मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। एक डिमांड हम ईश्वर के सामने रख रहे हैं। क्या डिमांड है? प्रभु यदि मैं क्षमा किया हो तब तुम मेरा अपराध भी क्षमा करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। इसलिए आगे प्रभु यीशु फिर से बता दे रहे हैं पद 14 में, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। एक प्रभु यीशु बता रहे, ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें सिखाया है। इसलिए भाइयों बहनों, इस दुनिया का जीवन हल्का मत लीजिए। हमारे हृदय के जो फीलिंग्स हैं उसको ईश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए। नेचुरली मुझे लगता है मनुष्य के अंदर ये जो वापस देने का एक स्वभाव है, प्रतिशोध लेने का एक स्वभाव है, उसमें भी हम आनंद भी मनाता है। क्योंकि हम देखते हैं सिनेमा देखते समय कई फिल्म में आप देखा है, जब कोई हीरो के ऊपर अत्याचार करता है या हीरो के जिंदगी पर कुछ दुख आने के लिए दिया है, उस व्यक्ति को जब हीरो खत्म कर देता है, उसको मारता है, पीटता है, हमारे अंदर भी बहुत अच्छा लगता है। हम भी ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, हाँ उनको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, उसने उस समय ऐसा किया था, वैसा किया था, अब उसको मिल रहा है। मतलब वापस जब दे रहे हैं तब हमारे मन के अंदर एक प्रकार का आनंद लगता है। और मैंने एक दूसरा बात भी देखा है,
जब घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कभी छोटे वाले रोकर मम्मी के पास आती है या आता है, मम्मी वो भैया ऐसा किया है या दीदी ऐसा की है बोल के आते हैं। रो रो कर जब आ जाते हैं, मम्मी क्या करती है, मम्मी वो रोने वाले को हाथ में उठाएंगे, गोद में उठाएंगे, और उसके बाद वो जो दुख का उसके लिए आंसू का कारण बन गया है उनको बुलाएगा, पूछे तुम ऐसा किया है, अभी मैं तुमको दिखा दूंगा। बस ये मम्मी ये जो रोने वाले को सांत्वना देने के लिए क्या करती है, दूसरे को हल्का से एक थप्पड़ देगा। अभी क्या होता है, रोने वाले का आंसू बंद हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मतलब प्रतिशोध बचपन से मन के अंदर का शायद एक विचार भावना हो सकता है हमारा, उसको हमें ईश्वर के हाथ में आज समर्पित करना। हमारे वो जो स्वभाव जो है उसको ईश्वर के हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में आज समर्पित करना है। ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए ईश्वर का एक स्वभाव हमें अपनाने का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 में हम यीशु के बारे में देखते हैं। यीशु अपने शिष्य लोगों के साथ क्या किया, यीशु का मृत्यु का समय आ रहे हैं, क्रूस पर अपना जीवन समर्पित करने का समय आ गया। उस समय प्रभु यीशु क्या किया है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13:1 से लेकर हम देख रहे हैं। यीशु पास्का की तैयारी में आए हैं और मैं आप पढ़ के सुनाऊंगा। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपने को जो इस संसार में थे प्यार करते आए और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। अपने प्रेम के सबसे बड़ा प्रमाण देने वाला का समय था और उस समय उसने क्या किया है, अपने शिष्य लोगों के पैर धो देते हैं, अपने शिष्य लोगों के पैर धोते हैं। वहाँ अध्याय 13 का संख्या 34 और 35 में यीशु कह रहे हैं, प्रभु की एक नई आज्ञा, मैं तुम लोगों को ये नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यीशु शिष्यों के पैर सब धोने के बाद उनको कई बातें सिखाते जा रहे हैं। तब यीशु कहते तुम एक दूसरे को प्यार करना है। तुम्हारा प्यार के द्वारा लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुम सच में ईश्वर का संतान हो। ईश्वर तुम्हारे अंदर निवास करता है, वो तुम्हारा स्वभाव से दिखना है, तुम केवल बोलने से नहीं। इसलिए हमारे आचरण, हमारे जीवन का तरीका यीशु के तरीके के जैसे बन जाना है। वो क्षमा देने वाले एक बनकर रहा, वो प्यार करने वाले एक बनकर रहा। और वो किसको प्यार किया है, सब, इवन उनको पर जो अत्याचार किया है उनको भी वो प्यार किया। इसलिए वो तलवार का बात नहीं सिखाए, वो क्षमा का बात सिखाया। तलवार उठाने के लिए किसी को बताया नहीं, बल्कि तलवार म्यान में रखने के लिए सिखाया। याद कीजिए, यीशु प्रार्थना कर रहे थे, दुखी होकर प्रार्थना कर रहा था। यीशु को मालूम है अब मेरा समय आ गया है। यीशु के शिष्य लोग सो रहे थे। उस समय यीशु को पकड़ने के लिए सैनिक लोग आए। पेतरुस का पास तलवार था। पेतरुस देखा ये भीड़ आ रहे हैं, हल्ला फुल्ला हो रहे हैं, मालूम हो गया ये कुछ खतरा है। पेतरुस तुरंत तलवार उठा लिया और उनमें से सैनिकों में से एक मालकुस नामक एक व्यक्ति था। पेतरुस उसको मारने के लिए चाहा, लेकिन तलवार उसके कान में लगा, कान कट गए।
यीशु उस समय पेतरुस से कहते, पेतरुस तलवार म्यान में रखो, क्योंकि जो तलवार उठाएगा वह तलवार से मरेगा। देखिए, यीशु को जो पकड़ने के लिए आए हैं, सैनिक लोग आए हैं, वो उसको ले जाकर उनको क्रूस पर चढ़ाएंगे। उस समय भी यीशु तलवार का बात नहीं सिखाते हैं, वो क्षमा का बात सिखाते हैं, प्यार का बात सिखाया है। वो कहते तलवार उठाना नहीं, जो तलवार उठाएगा उसके लिए भी तलवार इंतजार में है। और यीशु क्या किया है, उस व्यक्ति जो मालकूस जिनका कान कट गए थे, यीशु उसको स्पर्श करते हुए चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्षमा का, प्यार का बात सिखाता है, शत्रुओं को भी प्यार किया। और यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाए थे, आपको मालूम है बहुत कितना कितना अत्याचार प्रभु यीशु के साथ किया है। उनको कोड़े से मारा, उनको नंगा किया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, निंदा किया, धूका, बहुत सारा अत्याचार किया। उनके हाथ पैरों में कीले लगाए। ये सब करके इतना दर्द दे के क्रूस पर चढ़ाए। प्रभु उस समय क्रूस पर हाथ फैलाते हुए मर रहे थे। मरते वक्त पिता से एक प्रार्थना किया, पिता ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कीजिए। मतलब सबसे उत्तम बलिदान वो कलवरी पहाड़ी पर हो रहा था। उस समय प्रभु यीशु ये सारे बातें जो सिखाया है, प्रभु वहां पे वो करके दिखाता है और प्रार्थना करता है। पिता की ओर आंखें उठाते हुए प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं। भाई बहनों, यीशु का वो स्वभाव हमारे अंदर आने दें। शायद हमारे ऊपर अत्याचार करने वाले ये नहीं जानते होंगे क्या कर रहे हैं, वे भी सोच रहे हैं अत्याचार करने वाला अच्छा है, मेरे साथ जो बुराई किया है उनका खत्म करना, उनका विनाश हो जाना ये अच्छा है। शायद उनके हृदय के अंदर का विचार, वो फीलिंग्स के चलते शायद वे आज आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, आज आपके घर नहीं आ रहे होंगे, आपके विनाश के लिए मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन बस यीशु के हाथ में आप समर्पित कर दीजिए, आपके हृदय को ईश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रतिशोध लेने के लिए मत जाइए, प्रतिशोध हमारा अधिकार नहीं है। तो प्रभु कहते हैं आप बुराई से हार न माने, बल्कि भलाई के द्वारा बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करें। आपके साथ जो बुराई करते हैं उनके लिए भलाई करो, उनके लिए भलाई करो। तब आप क्या कर रहे होंगे, उनके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। मुझे याद है कुछ सालों पहले उड़ीसा का एक भाई हमारे आश्रम में साधना के लिए आए और उस भाई बता रहा था, फादर जी मैं गिरजा में, मतलब ये साधना में सब आने से पहले मेरा एक परेशानी हुआ है। मेरा पड़ोसी के साथ ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहे थे। मैं कई बार कोर्ट गया, ये सब सॉल्व करने के लिए बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी बनकर रहा और ऐसे रहते समय कोई बताने के कारण मंदिर में आए और ये वचन सब सुना। साधना के बीच में आप लोगों ने क्षमा के बारे में जो सिखाया है, तो उसके बारे में जब सुना, मैं भी सोचने के लिए शुरू किया, मैं क्या करके रखा हूँ। मैं ये थोड़ा सा ज़मीन के लिए कितना लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, इसलिए मैं वापस चला जाऊँगा। क्षमा देना उतना आसान बात नहीं है। बस मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए आशीर्वाद मांगते प्रार्थना करूँगा। सीधे मैं उसके घर जाकर उनको माफ़ी मांगने, उसका पैर पकड़ने के लिए सब नहीं जा रहा हूँ। बस मैं प्रार्थना करूँगा, प्रभु उस व्यक्ति को आशीर्वाद दीजिए। हृदय में शायद क्षमा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो सारे बातें मुझे याद आते हैं, फिर भी मैं प्रार्थना करते जाऊँगा। ऐसे एक डिसीजन ले लिया और उसने कहा मैं वापस जाके, अपने घर वापस जाके
कोर्ट का जितना केस था सब वापस ले लिया, केस बंद कर दिया। और मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, आशीर्वाद मांगते, प्रभु उसको आशीर्वाद दीजिए, प्रभु उसको आशीर्वाद दीजिए, प्रभु उसको आप अपना बना लीजिए, उनको आप अच्छा बना दीजिए। मतलब ये इसी प्रकार आशीर्वाद मांगते हुए प्रार्थना करने के लिए शुरू की। और ये भाई कहते हैं फादर जी मैंने चमत्कार देखा, चमत्कार देखा। कुछ समय के अंदर ये भाई मेरा घर में आए, वो खुद से आए और खुद से आकर मुझे बताया वो जमीन जो है उसे आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मतलब वो प्रॉब्लम, ये भाई कहते हैं जब मैं क्षमा देते हुए मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, वहां मैंने बहुत कुछ देखा। मैं सोचा मेरा बुद्धि से या पैसा से, अधिकारी लोगों के मदद के द्वारा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ईश्वर का वचन इतना सच्चा है, मुझे समझ में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में आप लोग बुराई से हार न माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करे। भलाई के द्वारा बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करना, क्षमा देना, ईश्वर हमें अपनाएगा, ईश्वर का संतान बन जाएंगे और तब हमारे प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। हमारे आचरण के द्वारा दुनिया जान जाएंगे हम सच में ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है, वो प्यार का है, प्रेम का स्वभाव है। इसलिए भाइयों बहनों, इस मिस्सा बलिदान में हम रोटी और दागरस चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इस समय समर्पित कीजिए, आप खुद अपने हृदय को समर्पित कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी जिंदगी पर कई दुख दर्द है, अनेक लोग मेरी जिंदगी पर जो करके डाले हैं वो सब याद आते हैं। आप क्रूस पर अपने को बलि चढ़ाए और आपने कहा तुम जब वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए आते हो तुम्हें याद आ रहे हैं, किसी को तुमसे बाहर है, तुम बलि वस्तु वहां पे छोड़ लो, जाओ उससे मेल मिलाप करो, फिर आकर बलि चढ़ाओ। हाँ प्रभु, हम भी बलि वस्तु आपके सामने लेके आ रहे हैं, हम समर्पित करते हैं अपने को। मेल मिलाप का एक कृपा दीजिए, पवित्र आत्मा का अधिकार अभिषेक हम सभी लोगों के जीवन पर आने दें। प्रार्थना करते हुए रोटी और दागरस हम चढ़ाएंगे। जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया, मेरे यीशु में आया। तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता। आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, मेरे यीशु में आया।
खुद को चढ़ाने में आया, मेरे यीशु में आया। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दान तूने हमें दिए हैं इन्हीं को हम तुझे चढ़ाते हैं। ये साक्ष्य दे कि तेरी सृष्ट वस्तुओं में मरणशील मनुष्य की सहायता करती हैं। ये हमारे लिए अमरता की औषधि भी बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से हमारे दुर्गुणों का दमन करता है तथा हमारे मन अपनी ओर आकर्षित कर मनोबल के साथ हमें पुण्य जीवन का पुरस्कार प्रदान करता है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कृति प्रशंसा आज दीदी है अब अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन है पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। धन्य वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन है पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन पावन
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। पावन रोटी की आराधना, पावन रोटी की आराधना, पावन रोटी की आराधना, पावन रोटी की आराधना। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। पावन लहू की आराधना, पावन लहू की आराधना, पावन लहू की आराधना, पावन लहू की आराधना। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अल्बर्ट हेम्ब्रम और सभी याचकों के साथ विश्व भर में भली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में शुद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सबों पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी बुरी हो। हमारे प्रतिदिन का हर आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, पर एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन। जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिससे कि तू चलाए, मार्ग ढूंढता हूँ जिससे कि तू चलाए। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या
अब दिल चाह रही है तुझ में ही डूबा रहूं मैं, अर्पण में करता हूँ तुझको जीवन मेरे मसीहा। अब दिल चाह रही है तुझ में ही डूबा रहूं मैं, अर्पण में करता हूँ तुझको जीवन मेरे मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मन में सोचा फिर दिल में मेरे जागा, मिलता रहे साथ तेरा आशीष कृपा महान। पहले मन में सोचा फिर दिल में मेरे जागा, मिलता रहे साथ तेरा आशीष कृपा महान। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिससे कि तू चलाए, मार्ग ढूंढता हूँ जिससे कि तू चलाए। जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, तेरे बिना मसीहा, तेरे बिना मसीहा। हाथों को जोड़कर हम ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने शरीर और रक्त भोजन के रूप में प्रभु ईश्वर हम सबों को प्रदान किए हैं। प्रभु यीशु बताया है जो मेरे शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं मैं उनके अंदर आ जाऊंगा और वह मेरे साथ एक बन जाएंगे। प्रभु के इस प्यार में एक बनकर जीने के लिए प्रभु ईश्वर हम सबों को कृपा प्रदान करें। प्रभु के प्यार उसके वचनों के अनुसार पर जीवन बिताने के लिए हमें मदद करें और उस प्यार एक दूसरे के लिए बांटने का कृपा भी हम मांग लें। हम इस दुनिया के लिए अनुग्रह का एक कारण बन जाए। धन्यवाद के साथ हम इस समय खड़े हो जाएंगे।
हम प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, तेरे भक्त सदा तेरे प्रति विश्वस्त रहें, तथा तेरी अनुकंपा से निरंतर अपने लिए हितकर वरदान प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वरी को धन्यवाद। हम ताली बजाते हुए धन्यवाद के गीत गाएं। धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तेरी महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी।